आखिर अंडमान द्वीप समूह भारत और दुनिया के लिए क्या महत्व रखते हैं? What is the strategic importance of Andamans for India and world? दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के उन क्षेत्रों में से एक है जो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। ये द्वीप समूह भारत के लिए न केवल सामरिक रूप से महत्व रखता है, बल्कि पर्यटन और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस द्वीप की एक अलग ही महत्वता है। इसलिए हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे इस द्वीप के संबंधित हर चीज और हर पहलू के बारे में, और बात करेंगे भारत की दृष्टि से इसके सामरिक यानी कि स्ट्रेटेजिक महत्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है, जो लगभग 8,249 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। लेकिन इन 572 द्वीपों में से सिर्फ 38 द्वीपों पर ही जन आबादी रहती है। भारतीय संविधान द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा प्राप्त अंडमान निकोबार दो बड़े द्वीपों अंडमान और निकोबार को मिलाकर बना है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारत की दृष्टि से देखा जाए तो अंडमान निकोबार तीन तरह से भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम माना जाता है। पहला पर्यटन की दृष्टि से, दूसरा व्यापार की दृष्टि से और तीसरा सुरक्षा और संप्रभुता की दृष्टि से। पर्यटन की बात करें तो अंडमान निकोबार में भारतीय सैलानियों के साथ साथ विदेशी सैलानियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो अपने आप में बहुत ही खास हैं, जो सैलानियों को काफी ज्यादा आकर्षक करते हैं। यहाँ की जीडीपी का काफी बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है। पर्यटन के साथ साथ यहाँ पर कई ऐसी जनजातियां भी निवास करती हैं जो समाप्त होने की कगार पर हैं, जिनका संरक्षण बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए भी भारत सरकार इस क्षेत्र पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि यहाँ की जनजातियों को संरक्षण देना भारत सरकार का कर्तव्य है। अब बात करें व्यापार की, तो ये क्षेत्र व्यापार की दृष्टि से भी भारत के लिए काफी अहम माना जाता है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट व्यापार के लिए सभी देशों को इस क्षेत्र पर निर्भर करता है। शायद ही आपको मालूम हो कि यह क्षेत्र व्यापार के सबसे छोटा रास्ता है जो ईस्ट और वेस्ट कंट्रीज को एक दूसरे से बड़े ही आसानी से जोड़ता है, और जो आयात और निर्यात की स्थिति को बेहतर कर सकता है, जिसका फायदा दुनिया के हर देश को है। लेकिन सिर्फ भारत की दृष्टि से देखा जाए तो इस क्षेत्र का सबसे ज्यादा प्रभाव भारत के लिए सामरिक और संप्रभुता के लिए है। ये भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारत की तीनों सेनाओं की यूनिटों यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना सभी मौजूद हैं। भारत के लिए जितना कश्मीर और ईस्टर्न स्टेट्स स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा अंडमान निकोबार महत्वपूर्ण है। 2016 में भारतीय नौसेना के चीफ एडमिरल आर.के. धवन ने बहुत ही विस्तार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भारत के प्रति महत्वता को समझाया, जिसमें उन्होंने बताया कि अंडमान निकोबार से ही वो रास्ता है जो मलक्का स्ट्रेट और 6 डिग्री चैनल के जरिए देश का एंट्री पॉइंट है। इसलिए भारत अपनी नौसेना ताकतों को बढ़ाकर इस रास्ते को कंट्रोल कर सकता है, जो कि भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में काफी अहम माना जा सकता है। दोस्तों, अगर इस क्षेत्र में भारत की नौसेना की ताकत मजबूत होती है, तब जल में भारत की ताकत को दुनिया के सामने दिखाया जा सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनके इस बात को कहने के पीछे का तात्पर्य ये भी था कि जिस प्रकार चीन साउथ चाइना सी में अपनी नौसेना को मजबूत कर ताकत बढ़ा रहा है, और वो जिस तरह से श्रीलंका और पाकिस्तान में अपने शिप पोर्ट निर्माण कर रहा है, उसे काउंटर करने में अंडमान निकोबार का काफी अहम रोल हो सकता है। इस प्रकार चीन ने चिटागोंग, हम्बनटोटा, गवाडार और क्योकपियो में अपने कदम जमा लिए हैं, जो उसकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। उसी प्रकार पाकिस्तान और चीन में स्थित उसके पोर्ट, जो चीन में मेनलैंड को इंडियन ओशियन रीजन से जोड़ने का काम करते हैं, वो भी इस रीजन में चीन की ताकत को हिंद महासागर में बढ़ा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अभी फिलहाल चीन का 80% एनर्जी स्टेक्स मलक्का स्ट्रेट के जरिए है। भारत इसीलिए चीन की ताकत कम करने के लिए इस क्षेत्र में अपनी नौसेना को मजबूत कर चीन के जहाजों के लिए ब्लॉकेड्स लगाकर उसकी ताकत को कम कर सकता है।
अब आप सोच रहे हैं कि भारत के इस मंशा के बारे में चीन को कोई चिंता नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चीन इसके महत्व को न सिर्फ अच्छे से समझता है, बल्कि इसी महत्वता को समझते हुए चीन भी पिछले कुछ समय से अपनी ताकत इस क्षेत्र में अंडमान निकोबार को घेरने के लिए झोंक रहा है। जहां एक तरफ भारतीय सेनाओं के लिए और दुनिया की दूसरी शक्तियों जिनके लिए ताकत बढ़ाना चीन सरदर्द बनकर बैठा है, तो वहीं उनके लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसीलिए इस क्षेत्र में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान जैसे परमाणु ताकतें भारत के साथ मिलकर समय समय पर नेवल एक्सरसाइज करती रहती हैं। इन ताकतों के साथ मिलकर हिंद महासागर में चीन की हरकतों पर नजर रखे जाने का काम किया जा सकता है। कोऑर्डिनेट सर्विलेंस के रूप में मलाक्का, सुंदर, लोम्बोक और ओम्बाई वाटर स्ट्रेट, अंडमान निकोबार के साथ ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड और एंटी सबमरीन वॉरफेयर साथ मिलकर इस अमूर्त विचार को मूर्त रूप देकर हिंद महासागर में बहुत ही ज्यादा अहम रोल अदा कर सकते हैं। इस विचार को पटल पर लाने के लिए बिम्स्टेक की स्थापना और मिलान एक्सरसाइज, जहां पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जॉइंट एक्सरसाइज करती हैं, वो इसका जीता जागता उदाहरण है। ये भारत अब अंडमान निकोबार की स्ट्रेटेजिक ताकत को समझने लगा है। वैसे तो भारत ने इस द्वीप समूह के ज्यादातर द्वीपों पर अपने सैन्य अड्डे बना दिए थे, पर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2019 में आयोजित शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक और भारत द्वारा सबंग पोर्ट का सुधार इसका उदाहरण है कि भारत अब इस अंडमान निकोबार की ताकत को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार है। भारत न केवल साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ साथ बल्कि यूरोपियन देशों और अमेरिका के साथ भी चीन की ताकत को कम करने के लिए अंडमान को साझा करने को तैयार है। अमेरिका के साथ कॉमकासा और 2016 में लेमोआ साइन करने के बाद भारतीय सेनाएं अमेरिकी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकेगा। साथ ही अमेरिका को भी भारतीय सेनाओं के पोर्ट्स को इस्तेमाल करने की इजाजत होगी, जिससे कि स्ट्रेटेजिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिका के साथ ऐसा करना सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक दूसरे की सेनाओं को सपोर्ट मिले, बल्कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इससे दोनों देशों के कॉमन दुश्मन चीन की बढ़ती ताकत पर भी लगाम लगा सकते हैं। साथ ही भारत के साथ साथ अमेरिका भी साउथ ईस्ट कंट्रीज के बीच अपनी सेनाओं को स्थापित कर अपनी ताकत को बढ़ा सकेगा। इससे सीधा अर्थ ये निकाला जा सकता है कि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत और उसके कर्ज में डूबे देशों में उसके द्वारा बनाए गए निर्माण कार्यों, पोर्ट्स और एडवांसमेंट्स को काउंटर करने के लिए अंडमान निकोबार को सबल करने का काम किया जाना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती ताकत को काउंटर करने के लिए सिर्फ अंडमान ही एक ऐसा क्षेत्र है जो सभी देशों को इकट्ठा कर चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, क्योंकि बस यही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां से सेनाओं को रिसोर्सेज तो उपलब्ध होंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय में भारत ने न सिर्फ यहां पर अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चेन्नई से अंडमान तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, बल्कि आने वाले समय में भारत यहां पर अपने आधुनिक युद्ध पोतों के साथ साथ परमाणु हथियार भी तैनात कर सकता है, जो कि चीन को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। इन सभी पहलुओं से एक बात तो साबित होती है कि अंडमान द्वीप समूह न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लिए महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि आज अमेरिका और भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश चाहते हैं कि साउथ चाइना सी में चीन के प्रभाव को रोका जाए और उनके पास अंडमान द्वीप समूह से बेहतर दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उम्मीद है जल्द ही भारत अपनी रणनीति में कामयाब होगा और अन्य मित्र देशों के साथ मिलकर चीन की गतिविधियों पर लगाम लगाते हुए इस क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाएगा। अगर भारत इसमें सफल हुआ तब यह चीन की विस्तारवादी नीतियों पर कड़ा प्रहार साबित होगा, जैसे दुनिया भर में भारत का महत्व बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।